तो सूत्र सूत्र की पोथी के लगभग 100 और उसके शास्त्र के पोथी लगभग 200 के आसपास हैं। अगर उन पोथियों को अगर अलमारी में बंद करके रख दिया जाए, अगर मान लिया कि बौद्ध धर्म के ग्रंथ हैं, अगर उनके विषय को बारे में देखें और भगवान बुद्ध का जो धर्म है, अभी जो मनुष्य हैं उनके अंदर क्लेश हैं और उन क्लेशों को क्रम से उन क्लेशों में धीरे धीरे परिवर्तन करके बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए हैं। क्योंकि जो दुख का कारण है हमारा चित्त को प्रशिक्षण न करवाने की वजह से होता है। जैसा कि मैंने पहले बताया था, इसके बारे में चर्चा की गई है। तो और हमारा उद्देश्य यही है कि बुद्धत्व की प्राप्ति की जाए, या भगवान बुद्ध के आशीर्वाद से हमें बुद्धत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मनोविज्ञान की बात यहाँ पर होती है। तो हमारा चित्त है वो किस प्रकार से होते हैं, हमारे मन को दुखी बनाने वाला क्या क्या है, और हमारे सुख और इसको अपने मन को सुखमय बनाने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है। इसलिए बौद्ध मनोविज्ञान के अनुसार बौद्ध मनोविज्ञान ग्रंथों में गंभीर रूप से या प्रबल रूप से देखने को मिलती है। जैसा कलकत्ता के इसके जो आने का जगह है वो भारतीय बौद्ध ग्रंथों में आए हैं, भारतीय परंपरा से आए हैं। अगर इस बौद्ध परंपरा को अलग हटा करके देखें तो इस दुनिया के लगभग 7 अरब के आसपास लोग हैं, उन सभी के लिए लाभदायक है, उन सभी के लिए हितकारी है। अगर केवल यही कहते रहे करुणा की ज़रूरत है, करुणा की केवल बात करते रहे, प्रेम की का इतना कहते रहें तो मंत्र का जाप करना ही जैसे है। तो जो हमारा प्रेम और करुणा उसका वजह क्या होते हैं, उससे अभी के लिए क्या फ़ायदा है, मध्य के लिए क्या फ़ायदा और अंत के लिए क्या फ़ायदा, उसके बारे में जानना चाहिए। इसको जानने के बाद ही ध्यान उस पर रुचि पैदा होती है। जैसे कि छोटे बच्चे जबकि उनको नर्सरी क्लास में पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद धीरे धीरे उस यूनिवर्सिटी इत्यादि में जाते हैं, तो साथ साथ मनोवैज्ञानिक जो बौद्ध मनोविज्ञान उसके बारे में पढ़ाया जाए तो और अच्छा होगा। अमेरिका के एक वैज्ञानिक हैं, वो काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं। उन्होंने कुछ वर्ष के पूर्व की बात उन्होंने कहा कि क्योंकि हर साल एक व्यक्ति की पहचान की जाती है जो सबसे प्रसिद्ध होता है, तो जिसको वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष हो, उसमें से 100 लोग थे, तो 100 लोगों में से एक व्यक्ति थे जो वैज्ञानिक हैं। उनके द्वारा उन्होंने मनोवैज्ञानिक के जो मनोविज्ञान है, बौद्ध की मनोविज्ञान है, बौद्ध धर्म के अनुसार जो मनोविज्ञान है, अगर उनके सामने मैं थोड़ा उसकी व्याख्या करता हूँ, भले ही समझ में ना आए लेकिन फिर उसके बारे में व्याख्या करता हूँ। मेरा ऐसी बात नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा विद्वान है, ऐसी बात नहीं है। जो ग्रंथों में जिस प्रकार से जिक्र किया जाता है उसी का मैं व्याख्या करता हूँ। क्योंकि अगर हमारे जो सूत्र और शास्त्र उसमें से जो मनोविज्ञान की बातें उनको अलग कर लिया जाए और उसी प्रसाद जो सिद्धांत है उनको अलग कर लिया जाए, जैसे कि विज्ञानवादी के ग्रंथों में देखने को मिलता है कि जो बाहर से जो बाहर की चीज़ें वो उनको ढूंढने से नहीं मिलती हैं, तो उसी प्रकार से माध्यमिक दर्शनों में भी कहा जाता है। और आज करके जो क्वांटम फिजिक्स है उसमें भी हमारे ग्रंथों के अनुसार ही जिक्र किया जाता है। अगर सिद्धांत के बारे में बात की जाए तो ये सभी लोगों के लिए सामान्य बातें होंगी। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ सिद्धांत की बातें अलग रखना चाहिए और धर्म की बातें अलग रखनी चाहिए। तो अभी जो किताब जो है बड़े रूप में तो आ चुकी है और उसको और लघु के रूप में, संक्षेप के रूप में, सार के रूप में उसका विमोचन किया जाए, उसका विमोचन करूँगा। अभी उसका विमोचन कर रहा हूँ, उसको संक्षेप रूप में बनाई गई है, उसका मैं अभी विमोचन कर रहा हूँ। तो बौद्ध विज्ञान और सिद्धांत
तो इसका प्रथम भाग बना है, दूसरा भाग अभी बनने वाला। तो कह रहे हैं कि दोनों पुस्तकों को लेकर के आइए। तो इसमें दोनों ग्रंथ हैं, उसके वॉल्यूम 2 बनाए गए, प्रथम वॉल्यूम और द्वितीय वॉल्यूम। तो दोनों वॉल्यूम के रूप में परम पावन जी इसका विमोचन कर रहे हैं। तो इस पुस्तक का यहाँ विमोचन कर रहे हैं, विमोचन किया। तो आप लोग इन लोगों ने जो कार्य किए हैं, इसके कार्य करने वाले लोगों को गुरु जी परम पावन जी खाता देते हुए तो ये लोग ये जो लोग आ रहे हैं, गेशिला इत्यादि लोग ने ही तो बनाए हैं इनको, इन ग्रंथों को। इन सभी का धन्यवाद ज्ञापन कर रहे हैं कि आप लोगों ने इतना अच्छा कार्य किया है। तो लगभग अंग्रेजी में इसका अनुवाद हो चुका है, और चीनी भाषा में, गरचानी भाषा में भी इसका काफ़ी अनुवाद हो चुका है, और कोरियन। अभी हिंदी में अनुवाद हुआ है कि नहीं उसको पूछ रहे हैं। कितना अनुवाद उसका हुआ उसके बारे में पूछ रहे हैं। गाँव सावधान का शरीर बहुत छोटा है तो दिखाई भी नहीं दे रहा है। ये मंगोलियन भाषा में और जापान जर्मनी के भाषा इत्यादि में अनुवाद हो रहा है। उसके बाद इटली भाषा, जापानी भाषा में, तो अनुवाद करने वाले लोग साथ मिल गए हैं, तो उसका अनुवाद अच्छी तरह से हो जाएगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। इसको धर्म, ये धर्म है, धर्म की बात नहीं है, ये मनोविज्ञान की बातें हैं। तो सभी दर्शनों में सिद्धांत के अनुसार सिद्धांत की बातें कही जा रही हैं। इसमें तर्क के बारे में व्याख्या की गई है। जो हमारे चित्त और जो विषय है उसके बारे में व्याख्या की गई। तो इसमें जो हमारी तर्क विज्ञान है उसके बारे में, जो हमारे मन की विज्ञान है उसके बारे में व्याख्या की गई है। तो हमारे जो मिथ्या दृष्टि उस प्रकार से उनको किस प्रकार से नष्ट किया जा सकता है उनके बारे में व्याख्या की गई है। तो आप पाँच छः जो विद्वान लोग हैं इन्होंने इस किताब को बनाया। आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वर्षों तक मेहनत करके, तो चार लोगों ने बहुत मेहनत किया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो 18 रिम्पोछे ने आपने तेंशोक और जनता की तरफ से जो दीर्घायु की कामना की उसके लिए धन्यवाद देता हूँ। जो आप जिसमें पढ़ रहे थे उसमें दीर्घायु के समय में पुस्तक बनाए उसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मुझे मेरा मन भी काफ़ी खुश हुआ, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें दोगेल के बारे में भी रिम्पोचे ने जो वास्तविकता है उसके बारे में उन्होंने व्याख्या की। चाहे तिब्बत में रहते हों, चाहे या फिर शरणार्थी के रूप में रहते हों, तो आप लोगों को भी तटस्थ भाव सोचना चाहिए। अज्ञानता जो अंधविश्वास में श्रद्धा करने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग वास्तविकता क्या उसके बारे में सोचना चाहिए। आज रिम्पोचे ने जो जैसी व्याख्या की, तो कुछ बातें तो ऐसी विरोधाभासी हो सकती हैं। तो बाद में रिम्पोचे ने कहा तो ठगियावला में आइए, वहाँ आमंत्रित किया। पूर्व में सजटाचा के उस समय जब दोगेल को जो मानते थे, तो उसमें जो पुराना भवन है उसमें मैंने कहा था, तो कुछ लोग टेपा थे, कुछ लोग होंगे जो मैंने पहले कहा था। तो दोगेल जो करते हैं वो ठीक है। तो अगर मैंने उनसे कहा था कि अगर तुम दोगेल को मानोगे तो इस बिहार में मैं कभी नहीं आऊँगा। आप लोगों को याद है कि नहीं? याद नहीं, ऐसा कह रहे हैं। तो कुछ लोग कह रहे हैं याद है। तो इस तरह से का तो आज भी यही कहूँगा। आप लोग बुलाते तो है मुझे, जहाँ पर दलाई लामा का जहाँ पर जीवन जो मुश्किल है वहाँ पर मैं क्यों जाऊँ। जैसे कि भारत सरकार देखिए, बहुत सारे भारतीय सरकार ने इतनी सुरक्षा दी है, क्योंकि उनके जीवन को मुश्किल है। विदेश में भी हमारे दलाई लामा है कि जो जीवन को खतरा है, इसलिए वो बहुत पुलिस इत्यादि रखते हैं। तो आप लोग बुलाते थे, तो जाऊँ या न जाऊँ ये मेरे ऊपर है। अगर विश्वास नहीं है तो मैं क्यों जाऊँगा। अगर मैं व्यवसायी हूँ तो मैं व्यवसाय करने तो जाऊँ। तो इसलिए ये कहने के लिए मेरा मन उत्पन्न हुआ। तो छमदो भी बहुत सारे लोग, बहुत लोग सुख दिन को उसका पालन करते हैं। तो अगर आपको फ़ायदा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं वहाँ पर आऊँ ऐसी संभावना नहीं है। तो इस प्रकार के बुद्ध विहारों में मेरा जाने का बिल्कुल इच्छा नहीं। तो ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही आपसे बात मान लूँ, आपके कह दूँ आऊँगा फिर ना आऊँ। ठिजान रिम्पोचे कि यांगसी को देखिए, तो उनके उर्स यांगसी से मैं बहुत बार कहा, आप लोगों को शायद मालूम होगा। तो अभी मंगोलिया में भी ज़्यादा समय है, तो सब देश पूरे देश की एक अवतार है ऐसा माना जाता है। और वो लोग कहते हैं मेरे कहते में कि ये दलाई लामा जो नकली दलाई लामा ऐसा कहते हैं। तो अगर मुझे कोई इस चीज़ से छूट दे दे कि जो गलवा कहा जा रहा है, जो परम पावन की सीट से कुछ छूट दे तो ठीक है, तो कोई अच्छी बात है। तो कुछ ऐसे कहते हैं कि दलाई लामा झूठ है, दलाई लामा ऐसे वैसे हमारे विरोध करते हैं। तो मैं उनको गुस्सा नहीं करता हूँ, केवल उन पर करुणा दिखाता हूँ। मैं एक फ़ोटो वहाँ दिखा रहते हैं। मैं अलग अलग बिहारों में जाता हूँ और सभी लोगों से और अलग अलग पंथों का मैं टोपी या जो भी पहना देते हैं पहन लेता हूँ। एक बार बुद्ध विहार में एक बार मस्जिद में गया तो वहाँ के जो मठाधीश इत्यादि लोगों ने आयोजक समिति ने तो उन्होंने वो टोपी दे दिया। तो टोपी पहने हुए तो उन्होंने वहाँ पर दिखा कर कहा कि दलाई लामा तो मुसलमान बन गए, ऐसा उन्होंने कहा। तो ऐसे लोग कहते हैं कि दलाई लामा झूठे हैं, मुसलमान बन गए ऐसे। तो ऐसे फ़ायदा लेते हैं कि मैं जो दलाई लामा उनका मैं अवतारी हूँ ऐसा मानते हैं।
तो अगर इस प्रकार से कार्य करेंगे तो भगवान बुद्ध का जो वचन है उनके अनुसार आप विरोध होगा। तो ये इसमें मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, आप लोग उनका माने या ना माने और आपका अधिकार है। जैसे कि अगर अगर मानते हैं तो परम पावन पाँचवें दलाई लामा से लेकर के पूर्व दलाई लामा का जो कसम है वो नष्ट हो जाए। केसंग कैसे इत्यादि के जो कसम है वो नष्ट हो जाते हैं, तो तेरे में दलाई लामा का भी बात को न मानना जैसा हो जाएगा। तो छमदो ठायो, तो आप लोग जो यहाँ पर आए तो आप लोग वास्तव में समझे कि नहीं है। अगर वास्तव में मुझे विश्वास है तो मेरी जो बात कह रहा हूँ उसमें कारण है कि नहीं, उसको सोचिए। अगर कोई कारण ना हो, अगर कारण नहीं है तो आप उसका विरोध करिए, और ज़बरदस्ती विरोध करने की आवश्यकता नहीं है। तो लगभग 400 वर्ष पुराना इतिहास जो है उसका विरोध करने जैसा हो जाएगा। अगर अगर डर पैदा करके अगर विरोध करना चाहें तो कोई अच्छी बात नहीं है। और कल जहाँ पर समापन किया था वहाँ से आगे का पाठ प्रारंभ होगा। और छठवां अध्याय यहाँ पर होता है कि आह्वान करने के बारे में।
लमन सैंपल में जहाँ तो ध्यान की बातें कहते हैं, तो तो क्योंकि अभी तक हम लोग चित्त के बस में हैं, चित्त वो क्लेश रूपी चित्त के बस में हैं, तो हमें उस समय जब बात कही जाती है, ध्यान की बात कही जाती है, तो जो क्लेश रूपी चित्त है उसका विरोध करना चाहिए, विरोध के रूप में हमें अभ्यास करना चाहिए। जैसा जैसे अब अलंकार में कभी तो ध्यान के बारे में बात कही जाती है, कभी तो आदत के बारे में बात कही जाती है, तो दो बातों को कहा जाता है। तो इन दोनों का अर्थ यही होता है कि पहले जानना चाहिए, पहले किसी से जानकारी होना चाहिए, फिर तो जानकारी अभ्यास से उत्पन्न होती है। जैसे मान लीजिए कोई हमें कला सीखनी होती है, तो वो भी कोई भी कला हो तो वो अभ्यास से उत्पन्न होती है। तो उसका अपने चित्त को भी अगर प्रशिक्षित करना है तो उसके लिए हमें सबसे पहले श्रुतिमयी प्रज्ञा, फिर चिंतनमयी प्रज्ञा, भावनामयी प्रज्ञा का उपयोग करना होता है। तो फिर जब अभ्यास करेंगे तो अपने स्वतः वो प्रज्ञा उत्पन्न होती रहेगी। तो इस चीज़ों को सबसे पहले हमारा जो विषय है उस पर उसकी जांच पड़ताल करके, जैसे हम लोग जब हम लोग प्रज्ञा पारमिता का अभ्यास करते हैं तो उस समय शेनांग इत्यादि के, तो उस समय श्रद्धा का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए के बारे में जिक्र किया जाता है। और दोनम या अर्थ के बारे में अभ्यास करने का मतलब है जो अनित्यता इत्यादि के बारे में अध्ययन किया जाता है। जैसे जो भी वस्तु हैं उनमें तो अनित्यता हमेशा स्थित होती ही है, क्योंकि हमेशा हम लोग जो नित्य है उसको मात के बैठते हैं, या फिर जो मैं की भावना उसको जकड़े के बैठते हैं, उसको नष्ट करने के लिए अभ्यास किया जाता है। तो किस प्रकार से आत्मा को नष्ट किया जाए उसका अभ्यास करने की कोशिश की जाती है। तो उस प्रकार दो प्रकार की आवतों के, और फिर कोंडान रिम्पोछे ने भी इसका व्याख्या की है कि सामान्य रूप से किस प्रकार से उसका अभ्यास करना चाहिए, और किसी विशेष बिंदु को बना करके, विषय को बना करके किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए, इनके बारे में अलग अलग व्याख्याएं दी गई हैं। तो जहाँ पर जब ध्यान की बात आती है तो एक किसी विषय पर लगा करके अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पर दो प्रकार के जो ध्यान होते हैं, एक तो विपश्यना और समत के बारे में पाठ किया जा रहा है। कि समत और विपश्यना का अभ्यास किस प्रकार से करना चाहिए। को जब ध्यान लगाएं उस समय हमारा अगर चित्त आलस्य की अवस्था में हो तो किस प्रकार से अभ्यास करना चाहिए की व्याख्या की जा रही है।
तो आज सुबह का सत्र यहाँ पर रोकते हैं, 11:30 बज चुके हैं।